क्या हो जब एक सरकारी योजना आप पर भारी पड़ जाए या यूं मान लीजिए कि आपको भारी नुकसान दे दे तो क्या होगा। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए नॉर्मल चेकअप कराने के लिए और आपके नॉर्मल होने के बावजूद भी डॉक्टर कह देता है कि आपको एक गंभीर बीमारी है और इस बहाने आपसे मोटी रकम ऐंठ ली जाती है, तो आप क्या करेंगे। दरअसल राजस्थान में फ्री इलाज की योजना आरजीएचएस में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। ये आरोप पहले डॉक्टरों पर लगते रहे हैं, लेकिन इस खेल में अब मेडिकल स्टोर भी शामिल हो गए हैं। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई आरजीएचएस योजना अब घोटाला का अड्डा बन चुकी है। प्रदेश में सबसे बड़े आरजीएचएस योजना में घोटाला और गड़बड़ी अलवर जिले में सामने आई थी और अब ऐसा लगता है कि अलवर आरजीएचएस योजना की सुविधा मोटी कमाई का जरिया बन चुकी है, क्योंकि अलवर में एक बार फिर से आरजीएचएस योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां के 11 डॉक्टर और बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस दिए गए हैं। साथ ही इस मामले में टीम जांच पड़ताल भी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आरजीएचएस योजना में प्रदेश में करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। अलवर आरजीएचएस योजना की सुविधा अब मोटी कमाई का जरिया बन गई है। जांच के दौरान अकेले अलवर जिले में 2 से 3 करोड़ रुपए का घोटाला इस योजना में सामने आया है। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि जांच में पाया गया है कि मेडिकल स्टोर संचालकों की ओर से बिना दवा खरीद के बिल दिए गए हैं। वहीं इस योजना की सरकार की ओर से जांच कराई जा रही है, जिसमें पाया गया कि डॉक्टर्स मरीज की जांच कराए बिना ही रोग की दवाएं लिख दे रहे हैं। साथ ही दवाओं के बिल का भुगतान भी काफी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि कई डॉक्टर्स ने महिलाओं को झूठी बांझपन की दवाएं लिख डाली है, तो वहीं सामान्य मरीजों को कैंसर, हार्ट, किडनी, लीवर जैसी गंभीर बीमारियों की महंगी दवाइयां लिख दी गई है। साथ ही बिना जरूरत के मरीजों की जांच करवाई गई, जिसका फायदा लैब संचालक, मेडिकल स्टोर संचालक को हुआ और डॉक्टरों को भी मोटा कमीशन इस पर मिला है। अब आइए जानते हैं कि सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने इस मामले को लेकर और क्या-क्या कहा। देखिए, आरजीएचएस की जो जांच है पूर्व में की गई थी, जो कि 2 सीएचसी तो पीएचसी अपनी आई थी। इसमें शहरी पीएचसी पहाड़गंज और शिवाजी पार्क और सीएचसीओ में राजगढ़ और रामगढ़ है। और इनकी जांच पहले की करवाई गई थी, तो उसमें ये पाया गया था कि जो मेडिकल स्टोर हैं उनके द्वारा जो बिलों की खरीद के बिना दवाइयाँ दी गई हैं। और दूसरा जो जांच अभी जयपुर के द्वारा क्यूपीसीएसएल द्वारा कराई गई है, उसमें ये पाया गया है कि डॉक्टर्स के द्वारा बिना इन्वेस्टिगेशन के मरीजों को दवाइयाँ लिखी गई हैं और जो बिल का जो अमाउंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसमें कुछ दवाएँ इस तरह की लिखी गई हैं जो कि उसके मरीज को वो बीमारी नहीं थी, फिर भी वो दवाइयाँ लिखी गई हैं। तो इसमें हमने एक तो डॉक्टर्स का एक्सप्लेनेशन माँगा है। इसमें राजगढ़ के जो सीएचसी है वहाँ से 7 डॉक्टर हैं, रामगढ़ से 2 या 3 डॉक्टर हैं। इसी क्रम में पहाड़गंज और शिवाजी पार्क के जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो हैं। इन सब में हम डॉक्टर से ये पूछा है कारण बताओ नोटिस में कि भाई आप ये बताइए कि आपके द्वारा जो ये पर्चे लिखे गए किन आधारों पे लिखे गए और आपने जाँचें क्यों नहीं करवाई? क्योंकि पूर्व में जो जाँच हुई थी उसमें ये आया था कि सभी बार जब मरीज लंबी बीमारी 15 से 20 साल की बीमारी में चलता है तो हर बार उसकी जाँचें कराना उचित नहीं है। तो उस चीज़ को देखते हैं, उसकी गंभीरता को। साथ ही हमने जो दवा नियंत्रक अधिकारी एडीसी हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि अगर किसी मेडिकल स्टोर ने डॉक्टर ने जेनेरिक दवाई लिखी है और उन्होंने अगर इथिकल दिया है तो वो क्यों दिया है, और इस प्रकार का जो भी उसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकते हैं मेडिकल स्टोर के ऊपर, जैसे कि उनका लाइसेंस सस्पेंड करना है या फार्मासिस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है या उस जो अधिक पैसा गलत काम में लिया गया है उसका उनको रीएम्बर्समेंट करना है या उससे वसूली करनी है, तो उसकी कार्रवाई जो भी वो कर सकते हैं वो करके और बताएं, जिससे कि हम ये जांच को जयपुर भेज सकें। सर, राजगढ़ में कुल मिला के 17 डॉक्टर्स हैं, सभी विशेषज्ञ हैं और वो अधिकतर लोग अपनी निजी प्रैक्टिस भी करते हैं और सरकारी अस्पताल में भी प्रैक्टिस करते हैं। और राजगढ़ एक बड़ा कस्बा है, तो वहाँ पर ओपीडी भी 1500 के आसपास का रहता है, तो इसीलिए सभी डॉक्टर्स का नाम है, जिनका भी नाम है हम उनकी जांच कराएंगे। सर, अनुमानित घोटाला इसमें अगर देखा जाए सर, मेडिकल स्टोर जो है, जैसे कुल मिला के इसमें 25 से 30 मेडिकल स्टोर हैं, तो अगर सारा एक अमाउंट इनका देखा जाए तो 2 से 3 करोड़ रुपए तो होने चाहिए। उसमें कितना तो जेन्युइन है, कितना मिसयूज है, यह चीज़ उसको देख करके पता चलेगा। क्या-क्या इनका जवाब आता है उसके आधार पर।